एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके 3 अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं 14वें वचन से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यहां पर पौलुस लिखते हैं कि मैं पिता के सामने घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूं उस पिता परमेश्वर से जिसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का या हर एक वस्तु का अस्तित्व है। यहां 15वें वचन में जो लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, इसका जो मतलब है वो ये है कि उसके द्वारा इन सब का अस्तित्व है। हर एक घराने का, हर एक कुल का, हर एक भाषा का, हर एक जो शय इस धरती पर या स्वर्ग पे है, उन सब का अस्तित्व उस परमेश्वर से ही है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, मैं उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, जो उसने महिमा का धन अनुग्रह के रूप में मुझे और आपको दिया है, उसके अनुसार तुम्हें यानी मसीही विश्वासियों को यह दान दे कि तुम उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्य तत्व क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर पौलुस लिखते हैं भीतरी मनुष्य तत्व। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो मनुष्य है यानी कि जो मैं और आप हैं, वो 3 तत्वों से मिलकर के बने हैं। क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर क्या है? यह बाहरी तत्व है। यह बाहरी मनुष्य तत्व क्या है? यह शरीर, यह देह है। और यह इस देह में जीवन कहां से आता है? प्राण से आता है। और भीतरी मनुष्य तत्व क्या है? भीतरी मनुष्य तत्व हमारी पर्सनैलिटी है, वो आत्मा जो परमेश्वर के स्वरूप में है। बहुत सारे मसीही विश्वासियों को यह गलतफहमी रहती है कि परमेश्वर ने मसीही विश्वासियों को या आदम को अपने स्वरूप में रचा है, अपनी समानता के साथ। तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर के भी हाथ पैर होंगे, बाहरी जैसा हमारा मनुष्य तत्व है वैसा ही उसका स्वरूप होगा। नहीं, उसने हमें इस नाशवान स्वरूप में नहीं रचा है। जैसा मैंने आपको बताया, शरीर नाशवान है और प्राण और शरीर जब अलग होते हैं तो दोनों का अस्तित्व खत्म, उन दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे भीतरी मनुष्य तत्व का जो परमेश्वर के स्वरूप में जो रचा गया है, जिसे हमारा पर्सनैलिटी, हमारा आत्मा कहा जाता है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है, इसलिए वो अमर है। यदि ये शरीर परमेश्वर के स्वरूप में होता तो फिर यह अमर होता, यह नाशवान नहीं होता। और जो परमेश्वर का स्वरूप है वो उसके गुण हैं, वो उसकी बातें हैं, उसकी आत्मिक चीजें हैं जो उस अंदर हमारे भीतरी मनुष्य तत्व में पाई जाती हैं। उसी अंदर की जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अंदर का मनुष्य तत्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो कि इस नाशवान शरीर को छोड़ करके स्वर्गीय शरीर को धारण करके उस अनंत जीवन में जाएगा, वही मनुष्य तत्व। यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं घुटने टेक करके उस परम प्रधान परमेश्वर के सामने कि वो तुम्हें ऐसा पवित्र आत्मा से भरे कि तुम्हारा भीतरी मनुष्य तत्व, उसमें तुम सामर्थ पाकर उस आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाओ। कैसे बलवंत? क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व अभी बलवंत नहीं है, ये कमजोर है। ये कमजोर है। जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान हमें नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का साथ हमें नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का छाप हमें नहीं मिलता, जब तक ये भीतरी मनुष्य तत्व कमजोर रहता है, निर्बल रहता है और ये अपने भारी मनुष्य तत्व यानी इस शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं के आगे हार जाता है और घुटने टेक देता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमें अपना मनुष्य तत्व, जो भीतरी मनुष्य तत्व है, उसको बलवान करना है तो हमें पवित्र आत्मा को अपने लिए अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। हमें उसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। हमें अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत करके भारी मनुष्य तत्व को हराना होगा। ये जो हमारा शरीर है ये बाहरी मनुष्य तत्व है, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व जो हमारा आत्मा, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिससे सब कुछ झेलना है, वो सजा इस शरीर को नहीं झेलनी, वो सजा और वो अनंत जीवन जो मिलेगा उस भीतरी मनुष्य तत्व को मिलेगा। तो हमें अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बलवान करना है। और जिस दिन हमने अपने भीतरी मनुष्य तत्व को पवित्र आत्मा में बलवान कर लिया, तब हम इस बाहरी मनुष्य तत्व के गुलाम नहीं रहेंगे। हम फिर इसकी अभिलाषा में नहीं फंसेंगे। संसारिक अभिलाषाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी, क्योंकि ये बाहरी मनुष्य तत्व
जो शरीर है ये इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, इसीलिए ये इस धरती की चीजों की लालसा करता है। और हमारा भीतरी मनुष्य तत्व परमेश्वर के स्वरूप में है, इसलिए वो परमेश्वर का लालसा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत करें। और पौलुस यहां पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से घुटने टेक करके ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें यह दान मिले कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य को पाकर, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। यहां पर पौलुस कह रहे हैं और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह बसे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम्हारे मन में वो बसे, ताकि तुम उसी के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और उसकी नींव डालकर अपने भीतरी मनुष्य तत्व को, उस नींव पर ऐसी इमारत को बनाओ जो कभी भी किसी भी दुनियावी तकलीफ में या दुनियावी क्लेश में वो हिलने ना पाए, ऐसी जड़ पकड़ लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पेड़ जड़ पकड़ा होता है तो वो आंधियों को भी सहन कर लेता है। जिसकी नींव पक्की होती है उस घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जिस पेड़ का जड़ कच्ची होती है या जिस मकान की नींव कच्ची होती है वो आंधियों का सामना नहीं कर पाता। और यहां पर जब हम पवित्र आत्मा से अपने आप को बलवंत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अपनी जड़ों को उसमें हम पकड़ बना लेंगे, अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे, ताकि इस दुनिया की आंधियां, शैतान की परीक्षाएं, शैतान के द्वारा बहुत सारी चीजें हमारे जो उसके लालच हैं, जो हमें वो भरमाता है, जब वो हमारे जीवन में आए तो हम किसी भी तरीके से अपने आप को हम डिगमगा ना पाए और हमारा भीतरी मनुष्य तत्व ऐसा मजबूत हो कि वो बाहरी मनुष्य तत्व को हरा दे और उसके अधीन कर ले। यहां पे पौलुस कह रहे हैं आगे 18वें वचन में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ, जितने भी प्रेरित हैं, जितने भी प्रभु के चेले हैं, जितने भी और जो प्रभु के अभिषिक्त हैं, उन सब के साथ तुम भी अभिषिक्त हो जाओ। जब तुम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करोगे, जब तुम अपने आप को पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करोगे, तब तुम सब पवित्र लोगों के समान उनकी तरह ही पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाओगे। तुम उनके साथ वो सब समझ पाओगे जो पवित्र लोग समझते हैं। उस प्रेम की यहां पे लिखा है शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई कितनी है। यानी कि यहां पर जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई बताई जा रही है वो प्रभु के प्रेम के विषय में बताया जा रहा है कि उसके प्रेम की गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। ये अनंत गहराई, अनंत चौड़ाई, अनंत लंबाई, अनंत ऊंचाई है उसके प्रेम की, उसका कोई भी ताह नहीं पा सकता। सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है और उसकी कोई लंबाई चौड़ाई का कोई मेजरमेंट नहीं है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब तुम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत बना लोगे, तुम्हारी जड़ पकड़ ली जाएगी, तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी, तब तुम सब पवित्र लोगों के समान जिन्हें प्रकाशन मिला है, पवित्र आत्मा से अभिषेक मिला है, तुम भी उस अभिषेक को पा करके उन सब बातों को समझ सकोगे, उसकी प्रेम की लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई को समझ पाओगे और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर पौलुस 19वें वचन में लिख रहे हैं और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। उसका प्रेम ज्ञान से भी परे है। हम जितना ज्ञान रख सकते हैं प्रेम के विषय में, अगर आज हम कोई उसके विषय में कोई लिखें, उसको प्रेम के विषय में कोई उसके लिए आर्टिकल लिखें तो कितना लिखेंगे? अपने ज्ञान के अनुसार हो सकता है एक पूरी पुस्तक लिख दें, हो सकता है 10-12 पुस्तकें भी लिख दें हम प्रेम के विषय में, लेकिन हमारे ज्ञान से भी ऊपर, हमारे ज्ञान के भी परे उस मसीह का प्रेम है। तो पौलुस यहां कह रहे हैं और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भी ऊपर है। इस धरती का ज्ञान उस प्रेम को नहीं नाप सकता, कोई मेजरमेंट इस धरती पर नहीं है जो उसके प्रेम को जान सके, या उसको जान तो सकेगा लेकिन नाप सके, उसको कोई नहीं नाप सकता। और एक बहुत खूबसूरत गाना भी है कि सागर से भी गहरा तेरा प्यार है, उसकी गहराई को कोई आज तक नहीं नाप सका जैसा प्यार तूने हमसे किया है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ताकि तुम सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, परमेश्वर के सारे भेदों को जब तुम अपने हृदय में जान लोगे तब तुम परिपूर्ण हो जाओगे। मैं ऐसी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। पौलुस आगे लिखते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और प्रभु यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस यहां पर 20वें वचन में कह रहे हैं कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ में कहीं अधिक
काम कर सकता है। यानी कि हम जो कुछ नहीं है, अपनी सांसारिक बुद्धि से हम कुछ नहीं समझ सकते, हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को अपने आप से बलवंत नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा सामर्थी यानी पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर काम करता है। हमारी विनती और समझ में कहीं अधिक वो हमसे काम कर सकता है, हमें वो समझा सकता है, वो हमें बता सकता है, वो हमें बलवंत कर सकता है। यही पवित्र आत्मा के लिए यहां पौलुस ने प्रार्थना की है, यहां मसीही विश्वासियों के लिए। और पौलुस यहां पे अंत में 21वें वचन में आशीष वचन के साथ लिखते हैं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मसीह के प्रेम के विषय में बताया गया है 14वें वचन से लेके इस तीसरे अध्याय के आखिरी 21वें वचन तक कि मसीह का प्रेम कैसा गहरा है। हम उसको अपने अंदर ग्रहण करें, उससे अपने मन में अधिकाई से बसने दें। और हम ये जानते हैं कि प्रभु द्वार पे खड़ा खटखटाता है, वो खटखटाता है लगातार, हमसे कहता है कि मुझे अंदर आने दो, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके प्यार की गहराई कोई नहीं नाप सकता, उसके प्यार की ऊंचाई कोई नहीं नाप सकता, उसके प्यार की लंबाई चौड़ाई कोई नहीं नाप सकता, लेकिन उसको अपने अंदर बसाने के द्वारा हम उसमें जड़ पकड़कर उसको जान सकते हैं कि वो प्रेम कितना अनमोल है और उसका प्रेम क्या है। तो यहां पर पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं तो वो हमें बुद्धि में, विवेक में, हर एक चीज में क्या करता है, वो सामर्थ्य करता है। और जब हम उसमें सामर्थ्य पाते हैं तब हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपने भीतरी मनुष्य तत्व को परमेश्वर में क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं, और उसी में अपनी जड़ों को मजबूत कर देते हैं, जिससे ये हमारा बाहरी जो मनुष्य तत्व है, ये बाहरी जो मनुष्य तत्व है, ये उसके आगे हार जाता है, उस पर हम जयवंत हो जाते हैं। तो यहां पर हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब अगली रिकॉर्डिंग में हम चौथे अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।